राधे राधे भक्तों। आइए सुनते हैं तुलसी शालिग्राम विवाह की पौराणिक कथा। भगवान विष्णु के स्वरूप शालिग्राम और माता तुलसी के मिलन का पर्व तुलसी विवाह हिंदू पंचांग के अनुसार कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की उदय व्यापिनी एकादशी तिथि तथा कुछ प्रांतों में कार्तिक शुक्ल द्वादशी के दिन भी मनाया जाता है। पद्म पुराण के पौराणिक कथानुसार राजा जालंधर की पत्नी वृंदा के श्राप से भगवान विष्णु पत्थर बन गए थे, जिस कारणवश प्रभु को शालिग्राम भी कहा जाता है और भक्तगण इसी रूप में उनकी पूजा भी करते हैं। इसी श्राप से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु को अपने शालिग्राम स्वरूप में तुलसी माता के साथ विवाह करना पड़ा था और उसी समय से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को तुलसी विवाह का उत्सव मनाया जाता है। पद्म पुराण के अनुसार कार्तिक माह की शुक्ल पक्ष की नवमी को तुलसी विवाह रचाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनका तुलसी माता के साथ विवाह किया जाता है। विवाह के बाद नवमी, दशमी तथा एकादशी को व्रत रखा जाता है और द्वादशी तिथि को भोजन करने के विषय में लिखा गया है। कई प्राचीन ग्रंथों के अनुसार शुक्ल पक्ष की नवमी को तुलसी माता की स्थापना भी की जाती है। कई श्रद्धालु कार्तिक माह की एकादशी को तुलसी विवाह करते हैं और द्वादशी को व्रत अनुष्ठान करते हैं। देवोत्थान एकादशी के दिन मनाया जाने वाला तुलसी विवाह विशुद्ध मांगलिक और आध्यात्मिक प्रसंग है। दरअसल तुलसी को विष्णु प्रिया भी कहते हैं। देवता जब जागते हैं तो सबसे पहले प्रार्थना हरि वल्लभा तुलसी को ही सुनाते हैं। इसीलिए तुलसी विवाह को देव जागरण के पवित्र मुहूर्त के स्वागत का आयोजन भी माना जाता है। तुलसी विवाह का सीधा अर्थ है तुलसी के माध्यम से भगवान का आवाहन। कार्तिक शुक्ल पक्ष एकादशी को तुलसी पूजन का उत्सव मनाया जाता है। वैसे तो तुलसी विवाह के लिए कार्तिक शुक्ल पक्ष नवमी की तिथि ठीक है, परंतु कुछ लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन कर पांचवें दिन तुलसी विवाह करते हैं। आयोजन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसे हिंदू रीति रिवाज से सामान्य वर वधू का विवाह किया जाता है। देव प्रबोधिनी एकादशी के दिन मनाए जाने वाले इस मांगलिक प्रसंग के अवसर पर सनातन धर्मावलंबी घर की साफ सफाई करते हैं और रंगोली सजाते हैं। शाम के समय तुलसी चौरा के पास गन्ने का भव्य मंडप बनाकर उसमें साक्षात नारायण स्वरूप शालिग्राम जी की मूर्ति रखते हैं और फिर विधि विधान पूर्वक उनके विवाह को संपन्न कराते हैं। मंडप, वर पूजा, कन्यादान, हवन और फिर प्रीति भोज सब कुछ पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ निभाया जाता है। इस विवाह में शालिग्राम वर और तुलसी माता कन्या की भूमिका में होती है। यह सारा आयोजन यजमान अपनी पत्नी के साथ मिलकर करते हैं। इस दिन तुलसी के पौधे को यानी लड़की को लाल चुनरी उड़ानी होती है। तुलसी विवाह में 16 श्रृंगार के सभी सामान चढ़ावे के लिए रखे जाते हैं। शालिग्राम को दोनों हाथों में लेकर यजमान लड़के के रूप में यानी भगवान विष्णु के रूप में और यजमान की पत्नी तुलसी के पौधे को अपने हाथों में लेकर अग्नि के फेरे लेते हैं। विवाह के पश्चात प्रीति भोज का आयोजन किया जाता है। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां भी कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी माता का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाने बजाने के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। विवाह में स्त्रियां गीत और भजन गाती हैं। कार्तिक माह की देवोत्थान एकादशी से ही विवाह आदि संबंधित सभी मंगल कार्य आरंभ हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी के दिन तुलसी विवाह रचाना उचित भी है और जरूरी भी। कई स्थानों पर विष्णु जी की सोने की प्रतिमा बनाकर उनके साथ तुलसी माता का विवाह रचाने की बात कही गई है। विवाह से पूर्व 3 दिन तक पूजा करने का विधान है। नवमी, दशमी व एकादशी को व्रत और पूजन कर अगले दिन तुलसी का पौधा किसी ब्राह्मण को देना शुभ होता है। लेकिन लोग एकादशी से पूर्णिमा तक तुलसी पूजन करके 5वें दिन तुलसी का विवाह करते हैं। तुलसी विवाह की यही पद्धति बहुत प्रचलित है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन दंपतियों के संतान नहीं होती वे जीवन में एक बार तुलसी का विवाह करके कन्यादान का पुण्य अवश्य प्राप्त कर सकते हैं। तुलसी विवाह करने से कन्यादान के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। कार्तिक शुक्ल एकादशी पर तुलसी विवाह का विधिवत पूजन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हिंदुओं के संस्कार अनुसार तुलसी को देवी रूप में हर घर में पूजा जाता है। इसकी
नियमित पूजा से व्यक्ति को पापों से मुक्ति और पुण्य फल में वृद्धि मिलती है। यह बहुत पवित्र भी मानी जाती है और सभी पूजाओं में देवी और देवताओं को अर्पित भी की जाती है। सभी कार्यों में तुलसी का पत्ता अनिवार्य माना गया है। प्रतिदिन तुलसी में जल देना और उनकी पूजा करना अनिवार्य माना गया है। तुलसी घर आंगन के वातावरण को सुखमय तथा स्वास्थ्यवर्धक बनाती है। तुलसी के पौधे को पवित्र और पूजनीय भी कहा गया है। तुलसी की नियमित पूजा से हमें सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तुलसी विवाह के अवसर पर व्रत रखने का बड़ा ही महत्व है। आस्थावान भक्तों के अनुसार इस दिन श्रद्धा, भक्ति और विधि पूर्वक व्रत करने से व्रती के इस जन्म के साथ साथ पूर्व जन्म के भी सारे पाप मिट जाते हैं और उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए भक्तों, अब सुनते हैं तुलसी शालिग्राम विवाह की कथा। प्राचीन काल में जालंधर नामक राक्षस ने चारों तरफ बड़ा उत्पात मचा रखा था। वह बड़ा वीर तथा पराक्रमी था। उसकी वीरता का रहस्य था कि उसकी पत्नी वृंदा का पतिव्रत धर्म, उसी के प्रभाव से वह सर्वंजयी बना हुआ था। जालंधर के उपद्रवों से परेशान होकर देवगण भगवान विष्णु के पास गए तथा रक्षा की गुहार लगाई। उनकी प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु ने वृंदा का पतिव्रत धर्म भंग करने का निश्चय किया। उधर उसका पति जालंधर, जो देवताओं से युद्ध कर रहा था, वृंदा का सतीत्व नष्ट होते ही मारा गया। जब वृंदा को इस बात का पता लगा तो क्रोधित होकर उसने भगवान विष्णु को शाप दे दिया कि जिस प्रकार तुमने छल से मुझे पति वियोग दिया है, उसी प्रकार तुम भी अपनी स्त्री का छल पूर्वक हरण करने पर स्त्री वियोग सहने के लिए मृत्यु लोक में जन्म लोगे। यह कहकर वृंदा अपने पति के साथ सती हो गई। जिस जगह वह सती हुई वहां तुलसी का पौधा उत्पन्न हुआ। एक अन्य प्रसंग के अनुसार वृंदा ने विष्णु जी को यह शाप दिया था कि तुमने मेरा सतीत्व भंग किया है, अतः तुम पत्थर के बनोगे। भगवान विष्णु बोले, हे वृंदा, यह तुम्हारे सतीत्व का ही फल है कि तुम तुलसी बनकर मेरे साथ ही रहोगी। जो मनुष्य तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा वह परम धाम को प्राप्त होगा। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और माता तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और महालक्ष्मी के विवाह का प्रतीकात्मक विवाह भी है। आइए जानते हैं अब संपूर्ण कथा। एक लड़की थी जिसका नाम था वृंदा। राक्षस कुल में उसका जन्म हुआ था। बचपन से ही भगवान विष्णु जी की वो भक्त थी। बड़े ही प्रेम से भगवान की पूजा सेवा किया करती थी। जब वे बड़ी हुई तो उनका विवाह राक्षस कुल के दानवराज जलंधर से हो गया। जलंधर समुद्र से उत्पन्न हुआ था। वृंदा बड़ी ही पतिव्रता स्त्री थी, सदा अपने पति की सेवा किया करती थी। एक बार देवताओं और दानवों में युद्ध हुआ। जब जलंधर युद्ध पर जाने लगे तो वृंदा ने कहा कि हे स्वामी, आप युद्ध पर जा रहे हैं, आप जब तक युद्ध में रहेंगे मैं पूजा में बैठकर आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब तक आप वापस नहीं आ जाते मैं अपना संकल्प नहीं छोड़ूंगी। जलंधर तो युद्ध में चले गए और वृंदा व्रत का संकल्प लेकर पूजा में बैठ गई। उनके व्रत के प्रभाव से देवता भी जलंधर को ना जीत सके। सारे देवता जब हारने लगे तो भगवान विष्णु जी के पास गए। सबने भगवान से प्रार्थना की तो भगवान कहने लगे कि वृंदा मेरी परम भक्त है, मैं उसके साथ छल नहीं कर सकता। पर देवता बोले, भगवान, दूसरा कोई उपाय भी तो नहीं है, अब आप ही हमारी मदद कर सकते हैं। भगवान ने जलंधर का ही रूप रखा और वृंदा के महल में पहुंच गए। जैसे ही वृंदा ने अपने पति को देखा, वे तुरंत पूजा से उठ गई और उनके चरणों को छू लिया। जैसे ही उनका संकल्प टूटा, युद्ध में देवताओं ने जलंधर को मार दिया और उनका सिर काटकर अलग कर दिया। उनका सिर वृंदा के महल में गिरा। जब वृंदा ने देखा कि मेरे पति का सिर तो कटा हुआ पड़ा है, तो फिर ये जो मेरे सामने खड़े हैं, ये कौन है? उन्होंने पूछा, आप कौन हो जिनका स्पर्श मैंने किया? तब भगवान अपने रूप में आ गए और वे कुछ ना बोल सके। वृंदा सारी बात समझ गई। उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया कि अब आप पत्थर के हो जाओ। भगवान तुरंत पत्थर के हो गए। सभी देवी देवता हाहाकार करने लगे और लक्ष्मी जी रोने लग गई। तब प्रार्थना उन्होंने की तो वृंदा जी ने भगवान को वापस वैसा ही कर दिया और अपने पति का सिर लेकर वे भी सती हो गई। उनकी राख से एक पौधा निकला। तब भगवान विष्णु जी ने कहा, आज से इनका नाम है तुलसी और मेरा एक रूप इस पत्थर के रूप में रहेगा, जिसे शालिग्राम के नाम से तुलसी जी के साथ ही पूजा जाएगा।
और मैं बिना तुलसी जी के भोग स्वीकार नहीं करूंगा। तब से तुलसी जी की पूजा सभी करने लग गए और तुलसी जी का विवाह शालिग्राम जी के साथ कार्तिक मास में किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन इसे तुलसी विवाह के रूप में भी मनाया जाता है। आइए सुनते हैं अब कथा नंबर 2। ऐसा माना जाता है कि देव प्रबोधिनी एकादशी पर भगवान विष्णु 4 माह की नींद के बाद जागते हैं। धार्मिक दृष्टिकोण से प्रचलित है कि जब भगवान विष्णु ने शंखासुर नामक राक्षस को मारा था और उस विशेष परिश्रम के कारण उस दिन वो सो गए थे, उसके बाद वह कार्तिक शुक्ल एकादशी को जागे थे। इसीलिए इस दिन उनकी पूजा का विशेष विधान है। इस संबंध में एक कथा भी प्रचलित है कि शंखासुर बहुत पराक्रमी दैत्य था। इस वजह से लंबे समय तक भगवान विष्णु का उससे युद्ध चलता रहा। अंततः घमासान युद्ध के बाद भाद्रपद माह की शुक्ल एकादशी को भगवान विष्णु ने दैत्य शंखासुर को मारा था। इस युद्ध से भगवान विष्णु बहुत अधिक थक गए थे। तब वे थकावट दूर करने के लिए क्षीर सागर लौटकर सो गए। वे 4 महीने तक सोते रहे और कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी को जागे। तब सभी देवी देवताओं द्वारा भगवान विष्णु जी का पूजन किया गया। इसी वजह से कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की इस एकादशी को देव प्रबोधिनी एकादशी भी कहा जाता है। इस दिन व्रत उपवास करने का भी विधान है। आइए सुनते हैं कथा नंबर 3। एक बार भगवान विष्णु से उनकी प्रिया लक्ष्मी जी ने आग्रह के भाव में कहा, हे भगवान, आप दिन रात जागते हैं लेकिन एक बार सोते हैं तो फिर लाखों करोड़ों वर्षों के लिए सो जाते हैं तथा उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। इसलिए आप नियम से विश्राम किया कीजिए। आपके ऐसा करने से मुझे भी कुछ समय आराम मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात भगवान जी को उचित लगी। उन्होंने कहा, तुम ठीक ही कहती हो। मेरे जागने से सभी देवों और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से वक्त ही नहीं मिलता। इसलिए आज से मैं हर वर्ष 4 मास वर्षा ऋतु में शयन किया करूंगा। मेरी यह निद्रा अल्प निद्रा और प्रलयकालीन महानिद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निद्रा मेरे भक्तों के लिए परम मंगलकारी रहेगी। इस दौरान जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे, मैं उनके घर तुम्हारे समेत निवास करूंगा। आइए भक्तों, अब सुनते हैं तुलसी विवाह व्रत कथा। प्राचीन ग्रंथों में तुलसी विवाह व्रत की अनेक कथाएं दी हुई हैं। उन कथाओं में से एक कथा निम्न है। इस कथा के अनुसार एक कुटुंब में ननद और भाभी साथ रहती थी। ननद का विवाह अभी नहीं हुआ था। वह तुलसी के पौधे की बहुत सेवा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब कभी उसकी भाभी को अत्यधिक क्रोध आता, तब वह उसे ताना देते हुए कहती कि जब तुम्हारा विवाह होगा तो मैं तुम्हारी सारी तुलसियों को बारातियों को खाने को दे दूंगी और तुम्हारे दहेज में भी तुलसी ही दूंगी। कुछ समय बीत जाने पर ननद का विवाह पक्का हुआ। विवाह के दिन भाभी ने अपनी कथनी अनुसार बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ दिया और खाने के लिए कहा। तुलसी की कृपा से वह फूटा हुआ गमला अनेकों स्वादिष्ट पकवानों में बदल गया। भाभी ने गहनों के नाम पर तुलसी की मंजरी से बने गहने पहना दिए। वह सब भी सुंदर सोने जवाहरात में बदल गए। भाभी ने वस्त्रों के स्थान पर तुलसी का जनेऊ रख दिया और वह रेशमी तथा सुंदर वस्त्रों में बदल गया। ननद के ससुराल से उसके दहेज की बहुत प्रशंसा की गई। यह बात भाभी के कानों तक भी आ पहुंची। उसे बहुत आश्चर्य हुआ। उसे अब तुलसी माता की पूजा का महत्व समझ आया। भाभी की एक लड़की थी। वह अपनी लड़की से कहने लगी कि तुम भी तुलसी की सेवा किया करो, तुम्हें भी बुआ की तरह फल मिलेगा। वह जबरदस्ती अपनी लड़की से सेवा करने को कहती, लेकिन लड़की का मन तुलसी सेवा में नहीं लगता था। लड़की के बड़े होने पर उसके अब विवाह का समय आता है। तब भाभी सोचती हैं कि जैसा व्यवहार मैंने अपनी ननद के साथ किया था, वैसा ही मैं अपनी लड़की के साथ भी करूंगी, तो यह भी गहनों से लद जाएगी और बारातियों को खाने में पकवान भी मिलेंगे। ससुराल में इसे भी बहुत इज्जत मिलेगी। यह सोचकर वह बारातियों के सामने तुलसी का गमला फोड़ देती है। लेकिन इस बार गमले की मिट्टी मिट्टी ही रहती है। मंजरी तथा पत्ते भी अपने रूप में ही रहते हैं। जनेऊ भी अपना रूप नहीं बदलता है। सभी लोगों तथा बारातियों द्वारा भाभी की बुराई की जाती है।
लड़की के ससुराल वाले भी लड़की की बुराई करते हैं। भाभी कभी ननद को नहीं बुलाती थी। भाई ने सोचा मैं बहन से मिलकर आता हूँ। उसने अपनी पत्नी से कहा और कुछ उपहार बहन के पास ले जाने की बात कही। भाभी ने थैले में ज्वार भरकर कहा कि और कुछ नहीं है, तुम यही ले जाओ। वह दुखी मन से बहन के पास चला गया। वह सोचता रहा कि कोई भाई अपने बहन के घर ज्वार कैसे ले जा सकता है। यह सोचकर वह एक गौशाला के पास रुका और ज्वार का थैला गाय के सामने पलट दिया। तभी गाय पालने वाले ने कहा कि आप गाय के सामने हीरे मोती तथा सोना क्यों डाल रहे हो। भाई ने सारी बात उसे बताई और धन लेकर खुशी से अपनी बहन के घर की ओर चल दिया। दोनों भाई बहन एक दूसरे को देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। उस लड़की की भाभी ने जो भी कुछ अपनी बुराई के लिए कहा या फिर किया, वो सब कुछ एक बहुत अच्छी अच्छाई में बदल गया। उसके द्वारा किया गया हर कर्म जो उसकी ननद को नुकसान पहुंचाने के लिए था, वो एक शुभ कर्म में बदल गया। यही है तुलसी माता का चमत्कार। बोलिए भक्तों, जय श्री हरि विष्णु, जय तुलसी माता। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें। चलिए भक्तों, अब हम फिर मिलते हैं एक दूसरी अन्य पौराणिक धार्मिक कथा के साथ। तब तक के लिए राधे राधे। धन्यवाद।